फ्रेंड्स, मुझे मेरे एक व्यूवर ने पूछा था कि मैम इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बोले, जैसे कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, रही बात पैसों की मैं अरेंज कर दूंगी। आप बस अपनी तबीयत संभालो, रही बात घर के काम की मैं कर दूंगी। तो इन सेंटेंसेस में जो कीवर्ड आ रहा है, रही बात उसकी, रही बात इसकी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इफ़ इट इज़ अबाउट, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट। तो आइए इन सेंटेंसेस को बनाने का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज होते हैं, मतलब दो सेंटेंसेस होते हैं, और इन दोनों ही सेंटेंसेस को इफ़ इट इज़ अबाउट से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे हमारा पहला सेंटेंस, और उसके बाद हम बोलेंगे इफ़ इट इज़ अबाउट, और उसके बाद थिंक से मेरा यहाँ मतलब है वो बात या फिर वो चीज़ जो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो, और उसके बाद आपका रिमेनिंग सेंटेंस। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, रही बात पैसों की तो मैं वो अरेंज कर दूंगी। यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, इफ इट इज़ अबाउट मनी आई अरेंज। तुम बस अपनी तबीयत संभालो, रही बात घर के काम की तो मैं वो कर दूंगी। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इफ इट इज़ अबाउट हाउस होल्ड चोर्स आई विल डू इट। आप अपना प्रोजेक्ट आज कंप्लीट कर लेना, रही बात बच्चों की तो मैं उन्हें संभाल लूँगी। यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट टुडे, इफ़ इट्स अबाउट द चिल्ड्रेन आई विल टेक केयर ऑफ देम। तो देखा गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बोल सकते हो। फ्रेंड्स, अगले जो सेंटेंसेस है वो भी मेरे एक व्यूवर ने पूछे थे ट्रांसलेट करने के लिए कि उन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। देखते हैं कौन से वो सेंटेंसेस। जिस दिन मैं घर पर नहीं होती हूँ उसी दिन आप आते हो, या जिस दिन मैं खाना बनाती हूँ उसी दिन वो हमारे यहाँ खाना खाती है। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपको दो क्लॉजेस नज़र आ रहे होंगे। तो इन दोनों ही क्लॉजेस को द डे से कनेक्ट किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन मैं घर पर नहीं होती हूँ उसी दिन आप आते हो। यू कम द डे आई एम नॉट एट होम। जिस दिन मैं जाती हूँ उसी दिन तुम फ़ोन करते हो। यू कॉल द डे आई गो, और यू कैन से लीव। जिस दिन मैं खाना बनाती हूँ उसी दिन वो हमारे यहाँ खाना खाती है। शी इट्स एट अवर प्लेस द डे आई कुक, और यू कैन से शी इट्स एट अवर प्लेस द डे आई कुक द फूड। तो आई रियली होप गाइज इन सारे सेंटेंसेस का सेंस आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेंटेंसेस का सेंस समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप सेंटेंसेस का सही ट्रांसलेशन कर पाएंगे। वैसे लास्ट वाला सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिस दिन उसका मूड अच्छा होता है उसी दिन वो मुझसे बात करती है। सो ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। इसका सही ट्रांसलेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। और गाइज, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। उस ई बुक में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक से बढ़कर एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने को मिल जाएंगे। उस ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो।